था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो यारो सुनो यारो सुनो यारो सुनो। कहते हैं नजीर साहब, एक रोज मुंह में कान्ह ने माखन छिपा लिया, एक रोज मुंह में कान ने माखन छिपा लिया। पूछा जसोदा ने तो वहाँ मुंह बना दिया, पूछा जसोदा ने तो वहाँ मुंह बना दिया। मुंह खोल तीन लोक का आलम दिखा दिया, मुंह खोला तीन लोक का आलम दिखा दिया। एक आन में दिखा दिया और फिर भुला दिया, एक आन में दिखा दिया और फिर भुला दिया। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो यारो सुनो यारो सुनो यारो सुनो। अब अंतिम छंद और बोल देते हैं। सब मिलके यारो कृष्ण मुरारी की जय बोलो, सब मिलके यारो कृष्ण मुरारी की जय बोलो। गोविंद कुंज छैल बिहारी की जय बोलो, गोविंद कुंज छैल बिहारी की जय बोलो। सब मिलके यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय, सब मिलके यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय। गोविंद कुंज छैल बिहारी की बोलो जय, गोविंद कुंज छैल बिहारी की बोलो जय। दधि चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय, दधि चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय। तुम भी नजीर कृष्ण मुरारी की बोलो जय, तुम भी नजीर कृष्ण मुरारी की बोलो जय। अब मुसलमानों को सीख लेनी चाहिए नजीर साहब से। भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम बोलने में इतराज है। उनको पूछो, ये भी तुम्हारे पूर्वज से, ये भी भारतीय मुसलमान थे, क्या कहते हैं? सब मिलके यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय, सब मिलके यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय। गोविंद कुंज छैल बिहारी की बोलो जय, गोविंद कुंज छैल बिहारी की बोलो जय। दधि चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय, दधि चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय। तुम भी नजीर कृष्ण मुरारी की बोलो जय, तुम भी नजीर कृष्ण मुरारी की बोलो जय। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारो सुनो 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 यारो यारो सुनो यारो सुनो यारो सुनो यारो सुनो यारो सुनो।
इसलिए मैया ने कहा, कृष्ण क्वासि करोषि किम पितरिति। अरे ओ पिताजी, बोलो तो सही, क्या कर रहे हो? ठाकुर जी बोले, मैया या समय में एक बड़ी भारी समस्या के समाधान में लगे हो भयो, तू हमको छेड़े मत। मैया बोली, अरे लाला, समस्या तो बड़े बूढ़ेन पे आवे, बड़ेन पे आवे, तू छोटो सो 2.5-3 बरस को लाला, तेरे ऊपर कौन सी विपत्ति आ गई, कौन सी समस्या आ गई है? अरे मैया तू कछु मत पूछे, तेने जो हमारे हाथ में पद्मराग मणि को कड़ूला धारण करायो है ना, ये सूर्य नारायण की किरणन सो तपके एकदम गर्म है, उष्ण है गए। काऊ अच्छे गुणी वैद्य ने बताई के हाथ में जलन परवे लग जाए तो माखन लगाना चाहिए, माखन की तासीर बड़ी ठंडी होए। तो मैंने अपने कड़ूला की जलन बुझावे के ताई, शांत करवे के ताई अपने हाथ को और माखन की मटकी में घुसायो है। मैया हंसवे लगी। मैया बोली, वाह कन्हैया, तेरे कड़ूला की जलन शांत है गई? हाँ मैया है गई, पर तेरे मोहड़े में माखन कैसे लग रहे हो? अरे मैया कहा बताऊं, कड़ूला की जलन वहां ते तो शांत है गई, वो यहाँ है गई, पेट में चली गई। तो मैंने सोची जो माखन कड़ूलान की जलन को शांत कर सके, वो मोहड़े की जलन शांत क्यों ना कर सके, और वो पेट की जलन हुए शांत क्यों ना कर सके। तो मैया सांची बताऊं, कड़ूला की जलन तो शांत है ही गई, मुखारविंद की जलन हु शांत है गई, और मेरे उदर की जलन हु शांत है गई। मैया बहुत हंसी, बोली, वाह लाला तू बहुत चतुर है। अच्छा एक बात बता लाला, मैंने कहूं तारो बेणो लगाए ना राख्यो, कुंडी लगाए ना राखी, सबरो घर तेरो ही है, और तू, अब मैं खूब प्रेम ते तो खवाऊं तब तो तू खावे नहीं, पर चोरी करके क्यों खावे? ठाकुर जी बोले, मैया सांची बात कहूं? हाँ सच्ची का मैया, चोरी ते खाएवे में स्वाद कछु ज्यादा आवे। बोलो भक्त वत्सल भगवान। देखो ठाकुर जी ने माखन लीला, माखन चोरी की, तो कोई ऐसा व्यक्ति, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, जिस व्यक्ति ने बचपन में कभी चोरी करके कुछ न खाया हो, वो अपना हाथ खड़ा कर दे। एक आध कोई हाथ खड़ा कर भी दे, झूठा सच्चा, तो भैया जमाना तो बहुमत का है। भाई हम तो अपनी बात कबूल करते हैं, हमने तो बचपन में चोरी करके खाया, कोई कमी नहीं थी, लेकिन बच्चों की आदत, अभ्यास। नारियल के गोला और गुड़ पन्नी में लपेट के भूसा में गाड़ देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा गुड़ खाने से वो फोड़े निकलते, तो प्रतिबंध होता, तो चुरा के गुड़ और गोला नारियल का भूसा में गाड़ दिया। और कभी माताजी गाय को भूसा चारा डालने गई, जैसे उन्होंने खाला वो आ गया, सोई चोरी पकड़ी गई, किसका गुड़ रखा हुआ है। तो ये बात अपनी कथा कहने हम नहीं बैठे हैं, लेकिन एक बात बता रहे हैं, बचपन में प्रायः वो चोरी नहीं है, वस्तुतः वो बालकों की क्रीड़ा है। इसी को तो बाल गोपाल की लीला कहते हैं, बाल गोपाल की लीला। घर में रोटी नहीं खाएंगे, अब तो धूल मिट्टी में बच्चों का खेलना ही बंद हो गया, और नहीं तो गांव में छोटे छोटे बच्चे घर के बाहर कहीं छाया में खेलेंगे, और वहाँ रोटी पन्ना खेलेंगे, वहाँ बिरिया की पत्ती ले आएंगे, छोटी छोटी
छोटी खपरी ले आएंगे, उसी को एक लकड़ी से पूड़ी बना लेंगे, कढ़ाई बना लेंगे, वहीं सब खेलेंगे और पंगत जिमा देंगे एक दूसरे को। वो घर में खूब अच्छे परिवार के बच्चे हैं, पर वो एक दूसरे को पत्ती खिला करके इतने खुश होंगे जैसे कोई मिठाई खा ली है। और जब चलने लग जाएंगे तो इतना बढ़िया मिट्टी का घरौंदा बनाया था, सब घर बना के वहाँ खेल रहे थे, एक दूसरे का पैर से घर बिगाड़ के चले जाएंगे। बालकों की लीला है, क्रीड़ा है। तो श्री ठाकुर जी लीला करते हैं। ये बात हमने इसलिए कही कि जब सब हाथ नीचे के नीचे किए रह गए, सबने स्वीकार कर लिया कि हमने कोई ना कोई चोरी जरूर की है, तो हमारे ठाकुर जी ने चोरी की, तो इसमें आप लोगों को इतना इतराज क्यों है? सब चोरी करते हैं। एक कहानी है संस्कृत भाषा में, चोर पकड़े गए तो राजा ने सबको फांसी की सजा सुनाई। 4 चोर थे, 3 चोर तो फांसी पर चढ़ गए, चौथा था, उससे पूछा गया तुम्हारी आखिरी इच्छा? बोला हाँ, हमारी आखिरी इच्छा राजा साहब से मिलने की, गुप्त विद्या मेरे साथ ही चली जाएगी, राजा को विद्या सिखाएंगे। जल्लादों ने कहा महाराज साहब, एक चोर जो है कहता हमारी आखिरी इच्छा राजा से मिलने की। पूछा जाता ना मरने वाले से, क्या खाने पीने की तुम्हारी इच्छा है, किसी से मिलने की इच्छा हो तो बताओ। उसने कहा राजा से मिला है। बोले महाराज मैं सोने की खेती करना जानता हूँ और मैं एकमात्र इस विद्या का ज्ञाता हूँ, मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ ही विद्या चली जाएगी, तो मैं सोने की खेती सिखा के तब आप भले हमको फांसी पर चढ़ा देना। राजा ने कहा तो बहुत काम का आदमी है। तो बोले पहले खेत तैयार कराओ। तो राजा से खेत तैयार कराया, सबको, मंत्रियों को, राजा को, सबको लगा के उन्हीं से खेत जुतवा। बोले इसमें कोई पशु नहीं लगेगा, इसमें तो हम लोगों को ही करना पड़ेगा, सब मंत्र का काम है। खेत जुतवाया और इसके बाद राजा के सुनार को बुला करके छोटे छोटे सोने के गोल गोल दाने बनवाए। मुहूर्त बताया कि अमुक मुहूर्त में ये बोया जाएगा। सब तैयारी, सब चमत्कार देखने के लिए तैयार थे। जब बोलने का आया तो बोले भाई मैं मंत्र उठा सकता हूँ। बोले आप बो? बोले मैं बो नहीं सकता, क्योंकि जिसने कभी चोरी न की हो वही बोएगा, तब ये उगेंगे नहीं। तो मैं उसको मंत्र बता सकता हूँ, मंत्र मुझे याद है, मैं उसको मंत्र बता सकता हूँ जिसने कभी कोई चोरी न की हो। अब सब सोचने लगे कि चोरी तो हमने की है, और मान लो हमने राजा के सामने अपने को अच्छा भला प्रमाणित करने के लिए हाँ भर ली और बीज बोए और उगे नहीं, तो फांसी तो हमको जरूर हो जाएगी, इसलिए फांसी से बचने के लिए सीधे ही स्वीकार कर लो। सब ने कहा महाराज हमने तो बचपन में चोरी की, हमने चोरी की। तब सबसे ईमानदार न्यायाधिकारी थे, उनसे कहा, बोले हमने भी बचपन में माँ के लड्डू चुराए थे। मंत्रियों ने भी चोरी कभी कबूल कर ली, सब ने कहा हमने चोरी की। तब चोर बोला महाराज आप ही अब कृपा करके बो दीजिए, क्यों आप तो राजा साहब हैं, राजा तो साक्षात भगवान का रूप होता है, आप ही बो दीजिए। सब ने कहा हाँ महाराज आप बो दीजिए। राजा भी घबरा गया कि हमको फांसी पर तो कोई नहीं चढ़ाएगा, पर बीज नहीं उगे तो हमारी भारी बेइज्जती होगी, कहेंगे राजा चोर है। अभी तो इसी बात का झगड़ा है, वो कहता तुम चोर है, वो कहता तुम चोर है। अब चोर कौन है और साह कौन है, इसको तो अंतर्यामी ठाकुर जी जाने। इसी बात का झगड़ा चल रहा है, वो कहता तू चोर, वो कहता तू चोर। तो राजा ने कहा हमको सब प्रजा चोर कहने लग जाएगी, तो राजा संकोच में पड़ गया। नहीं और किसी, बोले महाराज अब आपके अलावा कोई है ही नहीं, पुरोहित जी ने भी मना कर दिया, गुरु जी ने भी मना कर दिया, आपने तो चोरी नहीं की होगी। राजा ने हंसते हुए कहा कि मैंने बचपन में खूब सुंदर अधोटा दूध उबल रहा था, उबल के ठंडा हो गया था, मोटी मोटी मलाई ऊपर पड़ गई थी,
तो मुझे लालच आया और मैंने मलाई ऊपर की ऊपर उतार के खा ली थी। ये ऐसा बचपन में तो मैंने ऐसा किया। बोले अब तो चोरी है, चाहे बचपन में करी हो और चाहे जवानी में, चाहे चोरी तो चोरी है। अब कोई तैयार नहीं, इतना मेहनत, इतने दिन तो उसकी जिंदगी बढ़ेगी चोर की। राजा बोले भाई तुमने सबका समय खराब किया, ऐसी विद्या किस काम की जो कोई कर ही न सके। तुम क्या कहना चाहते ये तो बताओ। तो उस चोर ने, संस्कृत की कहानी है ये, तो उस चोर ने कहा यदि सर्वे चौराः तत्कथम अहमेव मृत्युदंडार्हः। उसने कहा कि जब सभी चोर हैं तो हमको ही अकेले को फांसी क्यों। भाई आपके यहाँ कानून है राज्य में, जो चोरी करेगा उसको फांसी। और सबने स्वीकार कर लिया। आप खुद कह रहे हैं मैं चोर हूं, मैंने चोरी की, चोरी करने वाला चोर। सब हंसने लगे। राजा ने कहा ये बहुत चतुर आदमी है, उसको राजा ने अपना मंत्री बना लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यदि सर्वे चौराः, तो मैया बोली कि चोरी क्यों करे। ठाकुर जी बोले चोरी ते खाए हुए में कछु स्वाद अधिक आवे। लाला ये बात तो बहुत अच्छी है, पर देख एक बात है, हमें कोई दुख नहीं है तेरी चोरी करने का, हमें तो प्रसन्नता है, तू कैसी कछु खाए तो सही। पर ये गोपी तेरे दर्शन करवे के काजे नंद महल में आवे, और जब तो ये चोरी कर तो भयो पावे। तो सबरे ब्रज में जाए कि तेरी शिकायत करें, तेरी निंदा करें कि ब्रजराज नंद राय जी को, जसोदा जी को सपूत तो चोर है, चोरी करे। ठाकुर जी बोले मैया प्रचार प्रसार के लिए लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, कितने एजेंट बनाने पड़ते हैं, और ये बिना पैसा लिए, बिना कुछ लिए दिए मेरा इतना प्रचार कर रही है, तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। मैया बोली देखो लाला, एक प्रचार होता है, एक दुष्प्रचार होता है। भगवान बोले कैसे होए प्रचार होना चाहिए, चाहे भलो होए चाहे बुरो होए। का घाटो तेरो। मैया बोली और कछु घाटो ना है, जब सबरे ब्रज में तू चोर के नाम ते प्रसिद्ध है जाएगा, तो को बड़ो गोप अपनी छोरी तो को नहीं देगो, तू कुमारो ही रह जाएगो, तेरो ब्याह ना होगो। जैसी का तुम्हारा विवाह नहीं होगा। ठाकुर जी तुरंत भूमि पर लौट गए, रोने लग गए। मैया दूसरे तो चोर पीछे कहेंगे, चोर को खिताब तो तैने ही हमको दे दियो। अब मैं तेरी गोद में कबू नहीं चढ़ूंगा, तेरो दूध नहीं पीऊंगा, माखन नहीं खाऊंगा, श्रृंगार नहीं करूंगा, स्नान नहीं करूंगा, जैसे छोटे बच्चे रूस जाते। मैया ने बहुत मनाया, ठाकुर जी मने नहीं। अंत में मैया ने कान पकड़ के कहा लाला मैं माफी मांगू, अब ना कहूंगी तोते चोर। तू काय को चोर, तो ब्रजराज को पूत है, तू चोर ना है। आ लाला मेरी गोद में आ जा। ठाकुर जी गोद में आ गए, दूध पीने लगे। थोड़ी देर में ठाकुर जी ने लीला परिवर्तन किया। बोले मैया, हाँ लाला तू कौन की मैया है। अरे बड़ो भोरो, इतने की बात, इतनी सी बात भूल गयो। मैं तेरी मैया, तू मेरो लाला। अच्छो तो ये बाबा कौन को है। बोले तेरो नंद बाबा है। दाऊ भैया कौन को। बोले तेरो दाऊ भैया है। और ये नंद महल कौन को है। बोले तेरो ही नंद महल है लाला। अच्छा ये गैया बछड़ा बछिया कौन के। अरे लाला तेरे हैं, तेरे हैं, तेरे हैं। अच्छा मैं ये एक बात और बता, ये माखन मिश्री दूध दही मेवा मिष्ठान सब कौन को है। मैया बोली अरे तू तो पीछे पड़ गयो, सब तेरो है, तेरो है, तेरो है, तेरो है। इतना सुनती ठाकुर जी गोद से उछल के ठाड़े हो गए, और ऐसे थोड़े टेढ़े से होके भ्रुकुटी टेढ़ी करके और बोले मैया जब सब कछु मेरो ही है, तो अपनी वस्तु चाहे चौरे में बैठ के खावे, चाहे दुबक के खावे, या मैं तेरी नानी को कहा जाए रहो है। मैया बोले रे लाला तू है तो नेक्सो, इतनी बुद्धि तो मैं कहाँ ते आई, कहाँ ते भूमिका बनाए के कहाँ ले आयो। ऐसी सुंदर माखन चोरी लीला करते हैं। इन लीलाओं को जब गोपियां देखती हैं तो व्याकुल हो जाती हैं, कहती हैं
क्या हमारे घर में नहीं आओगे? क्या हमारे घर में ये लीलाएं नहीं करोगे? श्री ठाकुर जी भाव के भूखे हैं और भाव के भूखे ठाकुर जी गोपी